आप सभी को नमस्कार। आज हम मॉलिक्यूल की सीरीज में नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के बारे में बताएंगे। देखिए, नाइट्रोजन आप जानते हैं, नाइट्रोजन का जो प्रतीक होता है यन होता है। जब ये स्वयं के परमाणु से जो है जुड़ जाती है तो ये N2 बन जाती है। इसे एक मॉलिक्यूल कहते हैं, एक अणु कहते हैं। इसे N2 से प्रदर्शित किया जाता है। ये हमारे इन्वायरमेंट में जो है 78% तक पाई जाती है। जो आप सांस लेते हैं या आपके चारों तरफ जो हवा पाई जाती है उसमें 78% ये उपस्थित है। और हम जब सांस लेते हैं तो मैक्सिमम नाइट्रोजन ही लेते हैं और फिर नाइट्रोजन बाहर निकाल देते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत ऑक्सीजन की होती है तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन चली जाती है। तो इसे N2 से प्रदर्शित करते हैं। इसकी जो संरचना होती है, अब यहाँ पर ये देखिए, संरचना में इसके आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जानते हैं परमाणु क्रमांक 7 होता है, तो इसका 2 और 5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। ठीक, उसके बाद जब ये N2 के रूप में होती है तो यहाँ पर आप देखिए इसका 2 और 8 यानी कि इसका अष्टक पूरा है। N2 का अष्टक पूरा। सामान्य अवस्था में नाइट्रोजन जो है 2 और 5, बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ये संयुक्त अवस्था में, बंधन अवस्था में जो है ये 2 और 8 के रूप में होता है। आप ध्यान से देखें तो इसमें दोनों परमाणुओं के जो है इलेक्ट्रॉन अलग अलग, एक पॉइंट से दिखाया गया, एक क्रॉस से दिखाया गया है। तो यहाँ पर जो पॉइंट है पॉइंट 3 इसके हैं, 3 जो है क्रॉस दूसरे नाइट्रोजन के हैं। तो ये दोनों 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं, जिससे इनके बीच में 3 बंध का निर्माण होता है। ये इसकी जो है इलेक्ट्रॉनिक संरचना है। और यहाँ पर जो है नाइट्रोजन अब यहाँ खुद अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉनों का जो है साझा करता है। नाइट्रोजन इसी स्टेबिलिटी के कारण, इसी साझेदारी के कारण बहुत ही अस्थायी होता है और हमारे इन्वायरमेंट में पाया जाता है। नाइट्रोजन के में एक लोन पेयर पाया जाता है। ये लोन पेयर जो है किसी से रिएक्शन नहीं करता है, इसीलिए इन्वायरमेंट में ये फ्री अवस्था में पाया जाता है। और फ्री अवस्था में पाए जाने के कारण जो है ये पौधे इसे ग्रहण नहीं कर पाते, पौधे इसे नाइट्रोजन के रूप में नहीं ले पाते, क्योंकि नाइट्रोजन जो है प्रोटीन का भाग होता है। अब आप जो है हम लोग जो है नाइट्रोजन के बॉन्ड के बारे में देखते हैं। देखिए, नाइट्रोजन में जो है ट्रिपल बॉन्ड होता है। आपने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग पीछे देखा, तो यहाँ पर इसमें अगर एक बंध होता है तो उसे सिग्मा बंध कहते हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं। एक सिग्मा बॉन्ड होता है और इसमें 2 पाई बॉन्ड होता है, तो इसे टोटल जो है ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। जो सिग्मा बंध होता है, अगर सिग्मा बंध मजबूत ज़्यादा होता है, पाई बंध जो है कमज़ोर होता है। तुलना में अगर आप एक मॉलिक्यूल के देखें, अगर उसमें सिंगल बॉन्ड है तो उसे एक सिग्मा बॉन्ड कहेंगे, डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा बॉन्ड प्लस एक पाई बॉन्ड कहेंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड कहेंगे। तो इस तरह इसे पढ़ने और समझने का तरीका है। तो नाइट्रोजन में जो है 3 बंध होते हैं। ये बंध जो है ये इसके अष्टक को कम्प्लीटली पूरा कर देते हैं। और सिग्मा, जैसे सिग्मा बंध होता है, इसकी लंबाई जो है ज़्यादा होती है, लेकिन अगर डबल बॉन्ड हो जाता है, एक सिग्मा एक पाई, तो इसकी लंबाई थोड़ी कम हो जाती है। और ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है तो इसकी लंबाई और भी कम हो जाती है। तो इस तरह से जो है ये नाइट्रोजन के बंध के बारे में है। नाइट्रोजन को इसी तरह N ट्रिपल बॉन्ड N करके प्रदर्शित किया जाता है और इसे ऐसे लिखा जाता है। नाइट्रोजन के अष्टक के बारे में मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर जो है
नाइट्रोजन जैसे बॉन्डिंग, यहाँ इलेक्ट्रॉन एक बार फिर से देख लें कि इसमें 2 और 5 होते हैं। ये अष्टक को पूरा करने के लिए अपने 2-3 इलेक्ट्रॉनों की अपने ही नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल से, परमाणु से साझा करता है, तो इसका 2 8 हो जाता है और ये स्टेबिलिटी को प्राप्त करता है, अष्टक को प्राप्त करता है। अब देखिए जो नाइट्रोजन इन्वायरमेंट में उपस्थित है वो उसकी निष्क्रियता, जैसे ये हमारे फेफड़े के अंदर जाती है तो एब्ज़ॉर्ब नहीं होती, ऑक्सीजन एब्ज़ॉर्ब हो जाती है। ये बहुत ही निष्क्रिय होती है। सबसे ज़रूरी चीज़ जो है, निष्क्रिय होने के कारण ये जो है बहुत कम रिएक्शन करती है, इसलिए ये इन्वायरमेंट में जो है बहुत मात्रा में पाई जाती है, क्योंकि ये निष्क्रिय है, जिससे जो है हमारा इन्वायरमेंट जो है एग्जिस्ट करता है, इसके इनएक्टिवनेस के कारण जो है एग्जिस्ट करता है। नाइट्रोजन जलने में सहायक नहीं है। आप जानते हैं कोई चीज़ जलाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही कोई चीज़ जलती है, बल्कि वातावरण में, इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन केवल 21% है, लेकिन 78% नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन जलने में सहायक नहीं है। जलने में ना सहायक होने के कारण ये आग लगाने में जो है सहायक नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो है ये एक तरह से इनएक्टिव होती है, कि यानी कि आग से किसी भी चीज़ को जलाने में, और हमारे इन्वायरमेंट में 78% इसकी जो उपस्थिति है वो आग लगाने में सहायक नहीं। ये इसका बहुत ही महत्व है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया जो है इन्वायरमेंट की नाइट्रोजन को जो है लेगुमिनेसी फैमिली में होते हैं, तो वो उसे जो है नाइट्रेट में चेंज कर देते हैं, जिससे पौधे यूज कर लेते हैं। इस वीडियो में इतना ही। मैं गुलाब चंद मौर्य, साइंस टीचर। आप सभी को धन्यवाद।